जब मैं इस क्राइम की स्टोरी पढ़ रहा था तो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया कि कोई इंसान नीचता की इस हद तक कैसे जा सकता है। ये वाकई शॉकिंग था कि जो रिश्ता सबसे भरोसे का रिश्ता कहलाता है, इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफूज भी महसूस करते हैं। ब्लैक फायर सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस के रहने वाले एक ऐसे पति की जिसने अपने ही घर में अपनी पत्नी के साथ जो किया वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। फ्रांस का ये किस्सा जिसने सीधी चोट किसी रिश्ते और उस भरोसे पर की है जो वाकई शरीर में सीरन पैदा कर देती है। ये कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही खौफनाक। फ्रांस में एक मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने करीब 80 से ज्यादा अजनबी लोगों से अपनी बीवी का रेप करवाया। इल्जाम इतने संगीन हैं और इतने तरह के हैं कि हर एक इल्जाम में उस शख्स को सालों की सजा मिल सकती है। डोमिनिक पेलिकॉट, उम्र 71 साल, एक ऐसा नाम जिसने भरोसे को छलनी कर दिया। बाहर से एक सीधा साधा आदमी लेकिन अंदर से शैतान का दूसरा नाम। ये शख्स हर रात एक नई साजिश रचता था, अपनी ही पत्नी को ड्रग्स देकर बेहोश करता और फिर हर रात नए अजनबियों को बुलाता जो उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी करते। लेकिन जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाया था वो था उस महिला के साथ रेप करने वाले की उस भीड़ में, जिसमें नेता, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी शामिल। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सब इतने सालों से चल रहा था तो क्या किसी को भनक तक नहीं लगी? और डोमिनिक आखिर ऐसा कर क्यों रहा था? क्या एक महज पागलपन था या इसके पीछे कोई और बड़ा राज था? देखो, सब कुछ प्लानिंग से होता था। वो शख्स अपनी बीवी को धोखे से नींद की गोली देकर बेहोश कर देता था। लेकिन क्या आप जानते हैं उसने एक साल में 450 से ज्यादा नींद की गोलियां खरीदी। सोचो, 450 गोलियां, वो भी सिर्फ एक साल। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑनलाइन चैटिंग के जरिए अजनबी मर्दों को अपने घर पर इस बैसीपन के लिए दावत देता। फिर ये लोग उसके घर आते और बोसीपन का नंगा नाच करते। गिसेले, जो कि उसकी पत्नी थी, को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह उठने के बाद उसके शरीर में अजीब सा दर्द हुआ, बदन टूटा टूटा महसूस हुआ। एक दिन उसने हिम्मत की और पुलिस में 2 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर पुलिस के पास कोई सबूत न था, ना ही कोई गवाह। इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई पति ऐसा हरकत कर सकता। लिहाजा पुलिस उसके पति को गिरफ्तार की। हालांकि पुलिस को डोमिनिक की बातों पर, उसकी हरकतों से कुछ तो शक हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। लिहाजा पुलिस ने उसके पति के पीछे जासूस लगा दिया। इसी बीच पुलिस को इतला मिली कि सुपरमार्केट के इलाकों में डोमिनिक उन लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा था जो लड़कियां छोटी स्कर्ट पहनकर घूम रही। तब पुलिस ने उसे पकड़ा। पुलिस की पकड़ में जब डोमिनिक आया तो पुलिस ने उसकी तलाशी में एक यूएसबी ड्राइव हासिल की। उस ड्राइव की छानबीन के दौरान पुलिस देखकर हिल गई कि जब उसे एक फाइल में करीब 20,000 से ज्यादा न्यूड पिक्चर और वीडियो मिली, और गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो ऐसे हैं जिसमें उसकी बीवी, जो हर तस्वीर में अलग अलग मर्द के साथ नजर आ रही है, और वो भी घर के बिस्तर पर असली राम थी। तब पुलिस ने उनको और गहराई से छानबीन की। खुलासा हुआ कि 100 से ज्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी को अलग अलग मर्दों से रेप किया। यूएसबी ड्राइव में छिपा हुआ वो राज, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। और जैसे ही उसकी पत्नी गिसेलोम बॉलिकट को सच का पता चला, उसका तो पूरा वजूद ही हिल गया। उसने जब अपने पति की करतूत की वीडियो में देखा तो सबसे पहला काम किया तलाक। पुलिस ने भी वीडियो देखकर एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उस वक्त इनमें से ज्यादातर की उम्र 26 से 73 के बीच थी, और जब कोर्ट में 51 आरोपियों पर केस चल रहा है। पर सवाल ये छोड़ जाता है कि कितने और ऐसे चेहरे हैं जो समाज में खाली मानस बनकर घूम रहे हैं, लेकिन असल में शैतान है। क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सवाल है इंसानियत के नाम पर लगे उस बड़े दाग का, जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। एक ऐसी घटना जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास छुपे शैतान कौन कौन है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।